हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, बट इसका जो सिग्निफिकेंस है बहुत बड़ा है, इसका यूज बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस जो होंगे वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड होंगे। डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, फाइंड करना होगा। तो यस, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज ओन चैनल, लेट्स बी द डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं डायरेक्ट अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज डिफाइंड एज द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। कोई चार्ज है, वो अगर किसी और चार्ज्ड बॉडी के पास आएगा तो क्या इन्फ्लुएंस होगा उस पे, वो क्या फील करेगा? यस, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं फोर्स पे डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं ये दोनों को रिलेटेड है। यस, देखिए अगर यहां पे कोई बड़ा सा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा। कहीं ना कहीं कुछ हम चार्ज यहां पे अगर एक लेट्स से यहां पे एक r डिस्टेंस दूर पे, इस चार्ज से r डिस्टेंस दूर पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखेंगे। यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया, टेस्ट चार्ज, ठीक है। दिस Q नॉट टेंड्स टू इट इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज वो चार्ज है कि ये अपने आसपास कोई भी फील्ड नहीं बनाएगा। यहां मैं एक चार्ज ले रहा हूं जो अपने आसपास फील्ड बना रहा है, वही मैं दूसरा एक और चार्ज ले रहा हूं, वहां ये अपना फील्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि अगर ये फील्ड बनाएगा तो ये इसके फील्ड को हिंडर करेगा, प्रॉब्लम करेगा, राइट? तो इसका कोई अपना फील्ड नहीं होगा और ये बहुत ही छोटा चार्ज है, ठीक है। इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इसका अपना कोई फील्ड नहीं होगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये इस चार्ज को क्या करेगा? उधर धक्का देगा, राइट? इस तरफ इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, राइट? तो क्या हम कह सकते हैं अल्टीमेटली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट विल बी द फोर्स बाय क्यू नॉट। यस, यही है मेन कॉन्सेप्ट कि फील्ड क्या होगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे फील्ड वही होगी जो ये टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और इसी चार्ज से अगर हम डिवाइड कर दे तो दैट विल बी द फील्ड। यही चीज हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ा था। ग्रेविटेशन में भी ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए फोर्स अपॉन m नॉट होता था, वहां पे टेस्ट मास लिया जाता था, यहां पे टेस्ट चार्ज हमने लिया है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी वहां भी फील्ड का कॉन्सेप्ट यही था, यहां भी फील्ड का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ कुछ हम लोग लिख लेते हैं पहले। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका कोई डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कहां होगा? रेडियली। अच्छा, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और टेस्ट जो चार्ज होता है ना, वो टेस्ट चार्ज हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, सो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा इस पॉइंट पे? एक रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब ये इसी लाइन के अलोंग बाहर जाएगा, तो फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग दिस लाइन, ठीक है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। हाँ,
बिल्कुल, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां पे अगर हम नेगेटिव चार्ज ले ले तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? वो फोर्स की डायरेक्शन इस बार इनवर्ड हो जाएगी, है ना। यहां पे पॉजिटिव था, यहां भी ये भी पॉजिटिव है, इसीलिए ये रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन यही अगर ये पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा। इसको अगर हम नेगेटिव कर ले तो ये इनवर्ड अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं एफ की, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन और चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम। सो एसआई यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, तो अगर हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसकी जो एक्सप्रेशन होगी वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। यहां पे हम F की वैल्यू पुट करेंगे। ये F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आपने सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप YouTube पे सर्च करो कूलॉम्स लॉ, लेट्स बी द डिफरेंस। आपको एक पूरा लेक्चर मिल जाएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कूलॉम्स लॉ क्या है। ठीक है, उसको जरूर देखो। उसके बाद यहां पे फोर्स की वैल्यू हम रखेंगे, दैट इज K क्यू नॉट क्यू, लेट्स से ये Q1 या फिर कैपिटल Q कर देते हैं यहां पे हम। ठीक है, सिंस यहां पे कैपिटल Q है तो हम कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर, ये आर था R स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक और Q नॉट है, तो यहां से ये Q नॉट कैंसल। सो फाइनली E इज इक्वल्स टू K Q बाई R स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्यू टू अ चार्ज, अ पॉइंट चार्ज कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन देखने के बाद अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं, जैसा हमने कूलॉम्स लॉ में देखा था, राइट। वैसे यहां भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको हमको दिमाग में रखना है, राइट। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होगा, मतलब ये जो चार्ज है वो बहुत छोटा चार्ज होगा। ठीक है, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज ये एक्सप्रेशन वैलिड है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, यहां r की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्क्वायर टाइम से डिक्रीज कर जाएगी, और वही अगर हम डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो स्क्वायर टाइम से E की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो फील्ड अवे होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो फील्ड इनवर्ड होगा। तो विद द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन E की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द चार्ज। यहां इस एक्सप्रेशन से, ये वाली एक्सप्रेशन से एक और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमको मिलता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लेक्चर के जो PDF नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड डाउनलोड इट। इन नोट्स को खुद अपने हाथ से नोटबुक में लिखो, अपना एक नोट्स बनाओ। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।